जिन है क्या, कहाँ से है? जिन लफ्ज़ जो है ना ये निकला अजना से। अजना का मतलब है आंख से ओझल। हमसे पहले शुरू ज़मीन के मकीन ये मखलूक थी। अगर आप जिन्नात या शयातीन का जिस्मानी वजूद देखें, उनकी असल हालत देखें, तो उनका जिस्म इंसानों से और जानवरों से मिला जुला होता है। वो मोबाइल में तस्वीरें हैं वो से जिन्नात की। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिन जिन है क्या, कहाँ से है? जिन लफ्ज़ जो है ना ये निकला अजना से। अजना का मतलब है आंख से ओझल, ठीक है। आंखों से नज़र ना आने वाली चीज़। ये हमसे पहले शुरू ज़मीन के मकीन ये मखलूक थी। इस रुए ज़मीन पे ये मखलूक आबाद थी। कुरान पाक की तफासीर में जब आप जाते हैं ना, तर्जुमे के अलावा एक तफसीर होती है, उसमें आपको तारीख़ी बहुत से वाक़यात मिलते हैं। हर आयत के पस मंज़र में पूरा एक बैकग्राउंड होता है। उसमें वाक़या मिलता है बाकायदा कि सूरह बकरा में वाक़या है, एक अरबी की आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब फ़ैसला किया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाऊँगा, तो कुछ मलाइका के गिरोह ने कहा कि अल्लाह आपने पहले भी ऐसा फ़ैसला किया था और ज़मीन में जिन्नात को पैदा किया, एक मखलूक बनाई, तो उन्होंने भी आपके हुक्म की वो पामाली की, आपके हुक्म को तोड़ा, आपके बताए हुए असूलों को फॉलो नहीं किया और खून रेजी की, और फिर उसके बाद अब आप इंसान बनाने लगे हैं। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। खैर वो एक अलग डिबेट है अल्लाह की उन मलाइका के साथ। अब मलाइका को ज़मीन पे उतारा गया था जिन्नात और शयातीन को मारने के लिए। बेसिकली लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इबलीस, असल इसका नाम इबलीस है, इब्रानी ज़ुबान में इसका नाम अज़ाज़ील है, हम अब इसको शैतान कहते हैं। इंग्लिश में लूसीफर भी कहा जाता है, डेवल भी कहा जाता है, डीमन भी कहा जाता है। अलग अलग लोगों ने टर्म्स बना ली हैं। रूए ज़मीन पे ये मखलूक आबाद थी। फरिश्ते ज़मीन पे उतरे, फरिश्तों ने इन मखलूकों को मारना शुरू किया। मारते मारते जब ये खून रेजियाँ, एक जंग चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, उस दौरान कुछ जिन्नात ने पहाड़ों में पनाह ले ली, कुछ ने गारों में ली, कुछ दरख्तों में छुप गए, कुछ पौधों में छुप गए, कुछ पानी में चले गए, समुंदर में। 7 मुकामात पे इन मखलूकों ने पनाह ली थी। ठीक है। उसके अलावा जो इबलीस था, इसको मलाइका जंजीरों में जकड़ के अर्श पे ले गए थे, आसमान पे। ठीक है। इसने वहाँ पे बड़ी इबादत की है। कुछ रवायात में 4000 साल की इसकी 2 रकत नमाज है, कुछ में 8000 साल की है 2 रकत नमाज। ठीक है। और बड़ा आबिद, बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार और शरीयत का और हर चीज़ का नॉलेज रखने वाला ये एक जिन था। ये आतिशी मखलूक है, मलाइका के साथ ये रहा है। इसके अंदर कुछ मलाइका की और सिफतें मौजूद हैं और साफ मौजूद हैं, लेकिन ये मलाइका नहीं है, ये नूरी मखलूक नहीं है, ये आतिशी मखलूक है, ये जिन्नात में से है। ये कुरान पाक में इसमें इस हवाले से आयात मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े जाली आमिल भी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हमारे पास मोकल हैं, जिन्न है, क्या ये बात सच है? देखें, सबसे पहले लफ्ज़ समझे मोकल। मोकल का मतलब क्या है? अदालत में वकील भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मेरे मोकल। ठीक है। मोकल का मतलब समझ लें कि आप किसी की तरफ से एक नुमाइंदे हैं या आपका कोई नुमाइंदा आपने वो कैप्चर कर लिया। मोकलात मिल भी जाते हैं। मोकलात 2 तरह के हैं, एक नूरी मखलूक में से, एक जिन्नात और शयातीन में से। ठीक है। नूरी मखलूक में क्या करते हैं, कुरान पाक की आयात के चिल्ले करते हैं, लंबे लंबे चिल्ले। उसमें फिर यह है कि मलाइका के साथ ये कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। और कुछ लोग, कुछ अमलियात में ये लोग जिन्नात और शयातीन का भी सहारा लेते हैं। कुछ में नेक जिन्नात का लेते हैं, कुछ में फिर ये जब जादू की तरफ जाते हैं तो फिर शयातीन जो हैं उनसे मदद लेते हैं। कुछ लोग अपने हमजाद को भी मुसख्खिर करते हैं। ठीक है। अपने हमजाद से भी बड़ी चीज़ों में हेल्प लेते हैं। मेरे जानने वाले थे, उनके अंदर कुछ जिन्नात मतलब आ गए और वो कहते थे कि कोई एक आता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिफरेंट किस्म के जिन्नात आते थे। कोई आता था वो कहता था कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहता था मैं क्रिश्चियन हूँ। तो इसमें वाकई कोई सच्चाई है? मतलब ये क्रिश्चियन और इस तरह मुस्लिम जिन, और मतलब इनमें भी कोई इस तरह की चीज़ें हैं? जी बिल्कुल, इनमें भी मज़हब है, इनमें कौमें हैं, इनमें नस्लें हैं, इनमें फ़िरके हैं, सब कुछ है इनमें। ठीक है। और ये इंसानों से बहुत रिजेम्बलेंस रखने वाली मखलूक है। अगर आप जिन्नात या शयातीन का जिस्मानी वजूद देखें, उनकी असल हालत देखें, तो उनका जिस्म इंसानों से और जानवरों से मिला जुला होता है। यानी कि दुम होगी, पाँव होंगे तो खुर वाले होंगे, जैसे एक चौपाए के होते हैं जानवर के, घोड़े का पाँव जैसे हो गया या गाय का हो गया, इस तरह के पाँव होंगे। चेहरा कुछ इंसानी होगा, कुछ जानवर नुमा होगा। ठीक है। जिस्म में भी कुछ बॉडी पार्ट जो है वो आपको इंसानों की तरह नज़र आएंगे, जैसे बाजू नज़र आ रही है, कोनी नहीं होगी इनकी।
ठीक है, और फिर जो उंगलियां होंगी हाथों की वो 2 या 3 होंगी, चौड़ी चौड़ी उंगलियां। डॉक्टर साहब आपने खुद भी देखे? मैंने बहुत से देखे, मेरे पास मोबाइल में तस्वीरें हैं बहुत से जिन्नात की। जिन्नात की? हाँ जी, बड़ी जगहों पे मैंने खुद खींची हुई हैं। कि जैसे पिकनिक मनाने चले गए किसी माउंटेन एरिया में, सवात कलाम, गिलगित बल्तिस्तान जगह पे, इन जगहों पे हमने बड़ी जगहों पे तस्वीरें खींची हुई हैं। तो डॉक्टर साहब आपको डर नहीं लगा? देखिए डर लगता है, डर सबको लगता है, ये झूठ है कोई कहे कि मुझे डर नहीं लगता। डर पे काबू पाना पड़ता है। डर एक नेचुरल, एक कुदरती, एक नफ्सियाती कैफियत का नाम है, जो कि हर नॉर्मल जो इंसान अपनी सेंसेस में है उसके साथ ये कैफियत पेश आती है। हाँ, जो पागल हो उसको नहीं आती, वो तो हर तरह की वो ज़हनी कैफियत से वो जो है ना वो मावरा होता है, बाला होता है, उसके ऊपर किसी चीज़ का, उसके ऊपर खुशी गमी का, दर्द तकलीफ़ का वो उसको एहसास नहीं होगा। अक्सर पागलों को आप टीका भी लगाएं तो उनको दर्द नहीं हो रही होती, ठीक है, उनकी वो सेंसेस ऑफ हो जाती हैं। हाँ, जो नॉर्मल शख्स है उसको डर लगेगा, लेकिन डर के ऊपर आपको काबू पाना पड़ता है। जब आप डर पे काबू पाते हैं तो फिर आप जीत जाते हैं, आपकी जीत हो जाती है। इनका सबसे बड़ा हथियार ही डर है। ये सबसे पहले डराएंगे। देखें ना, अब कोई जेनना है, उसने सबसे पहले क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में कोई जेनना है, वो सबसे पहले क्या करेगा? हमें डराएगा। कैसे डराएगा? लाइट ऑन ऑफ होगी, ये पानी की बोतल खुद बहुत गिर जाएगी, ठीक है, या ये माइक जो है इसका ये स्टैंड है ये ऐसे रोटेट करना, अपने होने का एहसास दिलाएंगे कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अब खौफ हमें क्यों आता है? क्योंकि ये चीज़ हमें मखलूक नज़र नहीं आ रही। देखना, अगर मैं आपके सामने, आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, मैं पानी की बोतल हिला रहा हूँ तो आपको पता होगा जी फरूक भाई हिला रहे हैं, लेकिन जो एक चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, जब वो पानी की बोतल हिला के बार बार ऐसे ऐसे कर रही होगी तो आप खौफज़दा हो जाएंगे। ये सबसे पहला इनका हथियार होता है। फिर जब इंसान खौफ पे काबू नहीं पा पाता और खौफज़दा होता है, फिर उसके बाद ये दूसरे हथियार अपने अपनाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिन्नात की एहसानी शक्ल भी उसमें भी आ जाते हैं कोई, और जानवर में भी तब्दील हो जाते हैं, मतलब बिल्ली कुत्ता जैसे? रवायात में है कि शयातीन जिन्नात जो हैं, जिन्नात वो मासूम के अलावा किसी भी शक्ल सूरत रूप में आ सकते हैं। और जानवरों का कुछ अहादीस में मखसूस जानवरों का जिक्र किया गया, काला कुत्ता, काला बकरा, काली गाय, काला गधा, काली भेड़ बकरी, काले रंग के काले सांप, काले बिच्छू, इस तरह के जो काले जानवर हैं ना उनको पॉइंट आउट किया गया है, हाईलाइट किया गया कि वो जिन्नात या शयातीन का रूप होते हैं। ठीक है, काली मतलब काली चीज़ अगर कोई जानवर है तो चुने गिने चुने जानवर हैं जिनमें वो अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिन्नात जो होते हैं इंसानी जिस्म में किस तरह से आते हैं और ये क्यों आते हैं इंसानी जिस्म में? देखें, इसकी बहुत बड़ी एक वजह है। हर इंसान जो पैदा होता है उसके साथ एक जिन का बच्चा पैदा होता है, ठीक है। अगर हमारे साथ ये जिन का बच्चा पैदा ना होता तो इस जिन्नाती मखलूक का हमारे साथ इंटरेक्शन ही नहीं बनता था, ठीक है। हमारे साथ जो जिन का बच्चा पैदा होता है उसको हमजात कहते हैं उर्दू में, अरबी में उसे करीन कहा जाता है, इंग्लिश में उसे स्पिरिट कहते हैं, ठीक है। दो चीज़ें हैं, समझ लें। बदरू कोई नहीं होती, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें ना। अक्सर लोगों ने एक टर्म बना लिया बदरू, बदरू नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। रूह हमेशा नेक है, रूह अल्लाह का अमर है। जो बुरी होती हैं या जो बुरी हरकतें करती हैं, जो बुरे मामलात करती है, वो हमजाद होता है। अब ये हमजाद के पैदा होने का इसका भी कुरान पाक में उसी आयत में जो मैंने पहले बैकग्राउंड आपको बयान किया, उसी आयत के आगे जब जाते हैं तो फिर उसमें डिटेल मिलती है कि अल्लाह ने जब इबलीस को कहा, ठीक है, असल में इबलीस को थी, अल्लाह ताला ने जब उसको जो हुक्म दिया ना आदम को सजदा करने का, उसको थी एक जेलसी और दूसरी एक चीज़ थी उसके अंदर गरूर। अल्लाह ताला इस दोनों चीज़ों से हम सबको बचाए। गरूर जो है ना वो बड़ी बदबख्त चीज़ है, गरूर नहीं पसंद करता। हाँ जी, वो इंसान को अर्श से फर्श पे ले आता है गरूर और तकब्बुर। इसको गरूर था अपनी इबादतों का, ठीक है। अल्लाह ने जब आदम को खल्क किया तो इसने अल्लाह से कहा, अल्लाह ये तो मिट्टी का एक पुतला है और तू मेरा मालिक है, तू मेरा माबूद है, तू मुझे हुक्म दे रहा है मैं इसको सजदा करूँ। अल्लाह ने कहा कि हाँ इसको सजदा करना है, ये मेरा हुक्म है, क्योंकि अल्लाह ने आदम के अंदर अपना नूर फूंका, अपना अमर डाला, उसको सजदा करना था। इबलीस ने इनकार कर दिया। इबलीस ने कहा अल्लाह मुझे ये एक सजदे की एजम्पशन दे दे, एजम्प्ट कर दे, सजदा माफ़ कर दे, मैं कायनात 7 ज़मीनें 7 आसमान, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पे चप्पे चप्पे पे तेरे सजदे करूँगा। अल्लाह ने कहा मैं माबूद हूँ तुम्हारा, मुझे अपनी मर्ज़ी की इबादत चाहिए, तुम्हारी मर्ज़ी की नहीं चाहिए, तुम ये मेरी मर्ज़ी का सजदा करो। खैर उसने इनकार किया। फिर उसने अल्लाह से कहा कि मैंने जो आपकी इतने साल इबादत किया मुझे इसका सिला दें। अल्लाह ने कहा ठीक है, मांगो जो मांगना है, दुनिया का मांग लो, आखिरत का कुछ नहीं दूंगा। दुनिया में इबादत किया ना, उस दुनिया के अंदर अंदर का जो चीज़ चाहिए। फिर उसने अल्लाह से 5 चीज़ें मांगी। उसने कहा जो आदम का बच्चा पैदा होगा उसके साथ मेरा बच्चा भी पैदा हो। अल्लाह ने कहा ठीक है, ये भी इख्तियार दिया। फिर उसने कहा जो औलाद आदम है
ये मुझे ना देख सके, मैं इनको देख सकूं, हमें हमजाद नज़र नहीं आता किसी का। फिर इसने कहा कि मैं इनके जिस्म में खून की तरह गर्दिश करूं, ये भी अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। फिर इसने कहा कि मैं इनको गुमराह भी कर सकूं, ये भी अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। फिर इसने कहा कि मुझे मौत ना आए, हमजाद नहीं मरता कभी भी, ठीक है, हमजाद जिंदा रहता है। ये इसने 4-5 चीज़ें अल्लाह से मांगी थी, अल्लाह ने इसको ये अख्तियारात दे दिए। ठीक। अब वो जो हमजाद है ना, जो हमारे साथ पैदा होता है, इसका सूरह बकरा में करीन का लफ्ज़ मौजूद है और सूरह कहफ में भी मौजूद है, आप रिसर्च कर सकते हैं। अब ये जो करीन है ना, ये हमारे साथ है हर वक्त, अभी भी हमारे साथ है, सुन रहा है। लोग इसको काबू करने की प्रैक्टिस करते हैं, इसको मुसाखिर करने की। ये सबसे पावरफुल बदबख्त जिन्न है जो आपका हर काम कर सकता है। इसकी कुछ प्रैक्टिसेस लोग शीशे में करते हैं, सूरज में करते हैं, पानी में करते हैं, अलग अलग इसकी प्रैक्टिसेस हैं, रेमेडीज़ हैं इसको काबू करने की। शायद अगर आपका गांव से, विलेज लाइफ से अगर आपका थोड़ा सा ताल्लुक़ रहा हो तो, या बुज़ुर्ग ख़वातीन या बुज़ुर्गों में, तो वो मना करते होते थे कि शीशा नहीं देखना ज़्यादा, लड़कियों को खास तौर पे मना करते थे। और अक्सर ये भी कहा जाता था कि रात के टाइम खड़े होकर शीशा नहीं देखना। शीशा नहीं देखना। या आपने वो लड़कियां मतलब जो बाल जो बनाती हैं मना करते थे, ठीक है। इवन के अभी भी कुछ लोग, इवन के मेरे घर में, मेरे बेडरूम में शीशा नहीं है। मैंने अपने बेडरूम में मिरर नहीं लगाया हुआ, वॉशरूम में है, लेकिन मेरे घर में, मेरे रूम में मिरर नहीं है। तो क्या डॉक्टर साहब ये क्या मिरर में नज़र आ जाते हैं? मिरर के साथ आप अगर गूगल पे सर्च करें, मिरर के साथ एक बाकायदा गोरों की रिसर्च है, मैं गोरों के बारे में आपको बता लूँगा क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है कि गोरे नहीं मानते साइंस। उन्होंने एक डीमन को मंसूब कर दिया हुआ है, एक ख़ास इवल एंटिटी है, ठीक है, जिसका कंट्रोल है, जिसकी पोजेशन है, जिसका होल्ड है मिरर पे। उसके साथ आप एफिलिएशन में आते हैं, कनेक्शन डेवलप होता है मिरर की वजह से। और मिरर के हवाले से कुछ मूवीज़ भी हैं। एंजेलिना जोली एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, उनकी एक हॉरर मूवी है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो मिरर के हवाले से ही है, ठीक है। उसके अंदर ये डायन बनी हुई है ये, ठीक है। तो मैं ऐसी मूवीज़ देखता हूँ, मैं हॉरर मूवी जितनी भी है ना हॉलीवुड की, वो खास तौर पे ज़्यादा देखता हूँ, या इंडिया की, पाकिस्तान की नहीं देखता। ये रिसेंटली इंडिया की एक शैतान मूवी आई है आर माधवन की, वो रियलिटी बेस्ड है, वो रियलिटी बेस्ड है, वो सारा इल्म सच में है,